क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। कैसे? कई पुरुष होते हैं जिनके चेस्ट बड़े लूज होते हैं, उनमें गायनेकोमेस्टिया जिसे बोलते हैं। हाँ। तो जिसमें ऑलमोस्ट एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह वो होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये बहुत सारे लोगों को शॉक कर सकता है। कैसे? पुरुषों में भी सर्टेन कैंसर्स अगर देखा जाए तो पुरुषों में भी ब्रेस्ट तो होती ही है, तो उन ब्रेस्ट में भी जनरली कैंसर्स होता है विच इज़ वेरी मिनिमल बट येस प्रिवलेंट। और लंप आता है, लंप को इग्नोर किया, एक तरीके से छोटा सा लंप फील होता है, लगता है कि लाइपोमा है, और जब टेस्ट कराते हैं और जब स्कैन्स कराते हैं तो पता चलता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। इट इज़ वेरी मच कॉमन। लोग अब वैसा रहा नहीं कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, इट इज़ वेरी मच देयर। मिनिमल है लेकिन है। मतलब अगर हमारे भी देखा जाए तो हर साल एटलीस्ट 2 से 3 केस तो पुरुषों के ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं। किस तरह के पुरुषों में आते हैं केसेस? मतलब जैसे नहीं। कई पुरुष होते हैं जिनके चेस्ट बड़े लूज होते हैं, उनमें गायनेकोमेस्टिया जिसे बोलते हैं। हाँ। तो जिसमें ऑलमोस्ट एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह वो होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है गायनेकोमेस्टिया। कुछ लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए होते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लिए होते हैं, या स्टेरॉइड खाया होता है, या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो लिया होता है। उसमें भी एक तरीके से ब्रेस्ट में मैंने कई बार देखा है कि ब्रेस्ट में लंप डेवलप हो जाता है और ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। जब आप डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हो तो उसमें से एक रीज़न ये भी था कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने जिम में जाते हुए मैंने स्टेरॉइड के वो लिया था एंड स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स लिए थे टू मेक माई बॉडी, और उसमें फिर पता चला कि ब्रेस्ट में भी ग्रो हो गया। क्या मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा कारण है? हाँ, हालांकि जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के टाइम पर, पेरीमेनोपॉज के टाइम पर क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है पेरीमेनोपॉज में, जनरली लेडी इरिटेट हो रही होती है, चिड़चिड़ा रही होती है, तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर 40 साल के ऊपर या 50 साल के आसपास जब मेनोपॉज आ रहा है वो इरिटेबल होगी, ठीक है, वो चिड़चिड़ाएंगी। आपको धैर्य रखना है। इसके ईज करने के लिए आजकल एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है, जिसको देने के बाद वो शांति आती है, एक ईजीनेस आती है, इरिटेशन नहीं आती। इसमें रिस्क उतना नहीं है, लेकिन अगर डोसेज चेंज होती है या हाई डोसेज दे दिया गया तो कहीं ना कहीं कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। द बेस्ट थिंग इज पेरीमेनोपॉज के दौरान लेडीज में अगर चिड़चिड़ापन आए, हस्बैंड हैज टू बी कोऑपरेटिव, ईजी, शांत। जैसे थ्रू आउट हर टाइम पर झगड़ा या आर्ग्यूमेंट इलाज नहीं होता, यू हैव टू टेक इट ईजी। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जब होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन्स आफ्टर 45। तो अगर वो मेनोपॉज के दौरान इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप शांति से काम लो, बजाय इसके कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट कराओ एंड वो कहीं ना कहीं आगे रिस्क बढ़ जाए। सो दैट्स द ईजीएस्ट ऑप्शन। ओके। जो महिलाएं या फिर लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, उसमें जो प्लास्टिक या फ्रेगनेंस होता है, क्या वो भी ओवरी के अंदर धीरे धीरे कैंसर बनाता है? नहीं, ऐसी कोई स्टडी आई नहीं है। पैड्स ना यूज़ करना एज अ प्रॉब्लम। जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन, सो इट वाज ऑल अबाउट एजुकेशन। आज भी गांव में मैं अभी कैंप लगाया था वहाँ पर, तो हमारे पास लेडीज़ आती हैं कुछ जिनका जो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आती हैं, तो वहाँ फ्री कैंप चल रहे हैं। सो वहाँ पर जब लेडीज़ का वो लिया गया, सवाल पूछा गया, तो उनमें अभी भी पैड्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। वो गंदे कपड़ों को काटती हैं, पुरानी साड़ियों को, और काट कर वो यूज़ कर रही हैं। इमेजिन, तो क्या हाइजीन है। उसको सिंपल 10 रुपए की चीज़ यूज़ नहीं की जा रही। प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। आज तक गांव के इंटीरियर्स में पैड्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ना यूज़ करना इज़ डेंजरस एज़ कम्पेयर टू यूज़ करना। उसका प्लास्टिक, उसका फ्रेगरेंस बहुत बात की बात है, पहले यूज़ तो करो। पैड्स की एजुकेशन, अगर हर लेडी जाकर गाँव में लोगों को, जो उनके घर में काम वाली आती है ना, उन्हीं को पूछ ले वो पैड्स तो इस्तेमाल करती हो ना, या लेकर दे दे सैलरी के साथ, आई थिंक इट वुड बी बिगेस्ट हेल्प टू एनीबडी। घर में नॉर्मल काम करने वाली जो लेडीज़ आती हैं, जो छोटे तबके से आती हैं, क्लास 4 उसके नीचे से आते हैं, जिनकी हैंड टू माउथ सिचुएशन है, उनसे बस एक सिंपल पूछ लो, बेटा पीरियड्स के टाइम पर, माहवारी के दौरान पैड्स तो है ना, सैलरी के साथ साथ एक पैड की 100 रुपये का एक पैड थमा दो। आई थिंक इससे बड़ा सोशल कॉज हो नहीं सकता। लोग सोचते नहीं है। एजुकेशन इज़ द की। और जाकर दूसरे को भी दे देना, आसपास पूछ लेना, बेटा कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पैड्स की प्रॉब्लम हो।
आज भी नहीं है। मैं बुंदेलखंड गया था, बुंदेलखंड में आज भी लेडीज़ में कई जगह दे आर नॉट यूजिंग इट। पुराने कपड़े यूज़ कर रहे हैं, गंदी रुई यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। सो आई एम श्योर आपकी बात सुनकर काफ़ी लोग शायद मेट्रो सिटीज़ में भी ये वाला फॉर्मूला अपनाएं कि जो भी सैलरी दे रहे हैं साथ में सैनिटरी पैड्स दे दें। प्लीज़ आई थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली, बॉम्बे, आपके घर में जो भी वो जो झाड़ू पोंछा करने आती है, जो बर्तन मांजने आती है, जो बस एक नॉर्मल आपस में एक जो लेडी कर रही है और साथ में खाना बना रहे, खाना बनाते बनाते पूछ लिया कि बेटा माहवारी के टाइम पे क्या यूज़ करती हो, पैड्स यूज़ करती हो ना, कपड़ा तो नहीं यूज़ करते। सिंपल, लेडीज़ आपस में तो बात कर ही सकते हैं, फीमेल्स टू फीमेल बात कर सकते हैं एक सैलरी के साथ ना, बेटा अगली बार से ये यूज़ करना। सिंपल, क्योंकि वो 100 रुपये खर्च करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए आसान है। खाना कम खा लेना, एक होटल में कम पाव भाजी खा लेना, उस लेडी की मदद कर दो जो घर में काम करने आ रही है। आई थिंक आप किसी की जान बचा सकते हो इनडायरेक्टली। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन आती है, HPV वैक्सीन जी, वो किस उम्र तक लगवाई जा सकती है और क्या शादी के बाद वो बेअसर है? नहीं, ऐसा नहीं है शादी के बाद बेअसर है, ना लगाना गलत है। अब कई लोग कहते हैं कि वैक्सीन इंडस्ट्री इसको प्रमोट करती है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन हैज़ बीन हेल्पफुल, आपको ना लगाना इज डेंजरस। तो आइडियली आपको लगानी चाहिए HPV वैक्सीन, एंड एटलीस्ट 40 ईयर्स तक अगर हो सके तो आपको लगानी चाहिए। ओके, यानी शादी के भी कई सालों तक लगवा सकते हैं जी। ओके, क्या बार बार होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन या डिस्चार्ज सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है? यस, अगर बार बार वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, जिसको हम लिक्यूरिया कहते हैं, अगर बार बार डिस्चार्जेस आ रहे हैं विच इज़ रूटीन में, मतलब आप देख रहे हो कि आपको पैड्स की ज़रूरत पड़ रही है और आपको बार बार डिस्चार्जेस आ रहे हैं, दिस इज़ डेंजरस। अगर रूटीन में उस पर कलर है, 3 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। पहला कलर, दूसरा कोई ओडर, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, तीसरा फ्लो तो ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं, गो एंड मीट ए डॉक्टर के पास जाइए, बताइए, डिस्कस करिए, अपने पार्टनर को बताइए, अपने बॉयफ्रेंड को बताइए, अपने फादर को बताइए, मदर को बताइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, गो एंड टॉक। प्रॉब्लम यह है, पापा को कैसे बताऊं, बस पापा बेटी हैं, माँ की डेथ हो गई, पापा बेटी हैं, पापा को कैसे बताऊं, क्या फर्क पड़ता है? इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल है वो, जाओ बताओ। वो एजुकेट करना ज़रूरी है और हर फादर को इसको एक्सेप्टेंस की तरीके से लेना चाहिए। और एज अ फादर जैसे पूछते हो ना, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, एक सिंपल सवाल अपनी बेटी को जाके पूछना, बेटा पीरियड्स वगैरह सब ठीक है ना? आंखों की शर्म नहीं है ये, इट इज़ हेल्थ। एक बाप के लिए अपनी बेटी की हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। जाके सिंपल सा सवाल पूछना, बेटा सब कुछ ठीक है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आती? सिंपल, नहीं पापा नहीं है। 1 बार नहीं बताएंगी, 2 बार नहीं बताएंगी, 3 बार नहीं बताएंगी, चौथी बार आप उसको इतना कंफर्टेबल कर लो कि वो आपसे शेयर करना शुरू कर दे। अगर एक बेटी ने अपने बाप से शेयर करना शुरू कर दिया, या एक माँ ने अपने बेटे से शेयर करना शुरू कर दिया, इससे अच्छा डिसरप्टिव चेंज इंडिया में हो ही नहीं सकता। लोग बीमार पड़ना कम हो जाएंगे। लोग जो जितनी महिलाएं बीमार पड़ रही है ना शुभांकर, इस पॉडकास्ट के जरिए, एंड आई प्रे टू यूनिवर्स, आई प्रे टू गॉड कि हर घर की महिला सेफ रहे, हर घर की महिला स्वस्थ रहे, और इस पॉडकास्ट के जरिए हर महिला की जान बच सके। अगर हर माँ अपने बेटे को बताने में कंफर्टेबल हो जाए कि मेरी छाती में गांठ है, या मेरे पीरियड्स में ये आ रहा है, या कोई डिस्चार्ज या ऑर्डर आ रहा है, या फिर एक बेटी अपने फादर को बताने में कंफर्टेबल हो जाए कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे एटलीस्ट। PCOD और PCOS से जूझ रहे महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर खतरा होता है? यस, PCOS में, विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS में जनरली लोग लापरवाही कर जाते हैं। वही पीरियड्स इरेगुलर हुए, आए जा रहे और उसको लापरवाही कर दी, दवाई ले ली, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, हील नहीं किया, ठीक नहीं किया, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू। और अगर उसको छोड़ दिया, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या एंडोमेट्रियोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट इज़ बेटर कि समय रहते हुए अगर डायग्नोज हुआ है, इमीडिएटली गेट इट ट्रीटेड। बर्थ कंट्रोल पिल्स का लंबे समय तक सेवन करना लड़कियों महिलाओं में कैंसर की वजह हो सकता है? यस, आप कभी भी, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप नेचर से दूर जाओगे, आप कैंसर को नज़दीक आते जाओगे। सो अगर सपोज ये नेचर है और आप नेचर से दूर जाते जा रहे हो, तो इस तरफ कैंसर छुपा हुआ है, आप कैंसर की तरफ आते जा रहे हो। सिंपल।
सो अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो विच इज़ अगेन डिसरप्टिंग योर हार्मोन्स, मतलब आप अपने हार्मोन के साथ इम्बैलेंस कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेचुरल. यूज़ प्रोटेक्शंस. बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना लंबे समय तक इज़ नॉट गुड. अपने पार्टनर को बोलो ना प्रोटेक्शन यूज़ करें. बट अगर आप बार बार अपने हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉन्डम, हार्मोन तो चेंज नहीं हुआ ना, बट अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल ली, आपका हार्मोन चेंज हो रहा है, वो डिसरप्ट हो रहा है, वो लेने के बाद इमीडिएटली आपके पीरियड्स आ रहे हैं. दैट्स डेंजरस. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं. यस यस यस. अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है.